नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार और आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो बहुत ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए प्रिय दर्शकों, कहानी को शुरू करते हैं। अरविंद एक पहाड़ी गांव में रहता था। उसका बचपन से ही सपना था कि वह खुले आसमान में पक्षियों की तरह उड़ सके। हर शाम वह पहाड़ियों के किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते हुए देखता और सोचता, काश मैं भी इनके साथ उड़ सकता। एक दिन अरविंद जब वह जंगल में टहल रहा था, उसने एक घायल बाज को देखा। उसका एक पंख चोटिल था और वह दर्द से कराह रहा था। अरविंद को पक्षियों से खास लगाव था। उसने बिना देर किए बाज को उठाया और अपने घर ले आया। बाज ने पहले तो संघर्ष किया, लेकिन फिर शांत हो गया। अरविंद ने बाज का नाम सूरज रखा। उसने बाज का इलाज किया, उसके लिए खाने का इंतजाम किया और उसे सहारा देकर धीरे धीरे उड़ने लायक बनाया। पहले सूरज अरविंद से दूर भागता था, लेकिन धीरे धीरे उसे उस पर भरोसा होने लगा। अरविंद जब भी छत पर बैठता, सूरज उसके पास आ जाता। दोनों के बीच एक अनोखी समझ विकसित होने लगी। कुछ ही हफ्तों में सूरज का पंख ठीक हो गया और अब वह छोटी छोटी उड़ानें भरने लगा। अरविंद जानता था कि अब सूरज को वापस जंगल में छोड़ने का समय आ गया था। लेकिन जब उसने सूरज को उड़ाने की कोशिश की तो वह बार बार वापस लौट आता। एक दिन अरविंद ने उसे पहाड़ी की चोटी पर ले जाकर आसमान की ओर उछाल दिया। सूरज ने ऊंची उड़ान भरी, लेकिन कुछ ही देर में वापस आकर अरविंद के कंधे पर बैठ गया। अरविंद को समझ आ गया कि सूरज सिर्फ एक दोस्ती के रिश्ते के कारण लौट रहा था। अरविंद के मन में एक ख्याल आया। उसने अपने हाथों से एक हल्की लकड़ी और कपड़े की मदद से एक विशेष पंख तैयार किया। फिर उसने अपने शरीर पर इसे बांधा और सूरज के साथ उड़ने का अभ्यास करने लगा। शुरुआत में वह सिर्फ कूदता था, लेकिन धीरे धीरे सूरज की मदद से उसने संतुलन बनाना सीख लिया। कई महीनों की मेहनत के बाद अरविंद अपने बनाए पंखों के सहारे पहाड़ी से कूदकर थोड़ी देर हवा में टिकने लगा। एक दिन गांव के लोग उसे देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा, इंसान कभी उड़ नहीं सकता, ये तुम्हारा सपना एक भ्रम है। लेकिन अरविंद ने हार नहीं मानी। फिर एक सुबह सूरज ने अपने पंखों से अरविंद को सही दिशा में उड़ने की कला सिखाई। इस बार अरविंद ने पहाड़ी से कूदने के बाद अपने शरीर को संतुलित रखा और वह कुछ सेकंड तक हवा में रहा। यह उसके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी। अब अरविंद समझ चुका था कि उड़ान सिर्फ पंखों से नहीं, बल्कि हौसले और दोस्ती से भी संभव होती है। दर्शकों, कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो। कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ।